दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ चैनल में। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत चिंगपाल जो कि विकास खंड दरभा और जिला बस्तर छत्तीसगढ़ में मौजूद है। अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं वहीं आगे ही सत्संग का आयोजन किया गया है, विशाल सत्संग का, तो वहाँ चलेंगे और पूरी कवरेज दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गैबी खाल विशाल सदगुरु अचल दिगंबर तीर है, भक्ति हेत आन काया धराए अभिगत सत कबीर है। दर्शकों यहाँ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है और जैसे ही हम इस सत्संग के जो मेन गेट है उसके सामने हम पहुँचे हुए तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। तो इससे समझ आता है कि संत रामपाल जी महाराज जी किस प्रकार का ज्ञान देते होंगे और किस प्रकार की वो भक्ति बताते होंगे। जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इस वाणी से स्पष्ट होता है कि पहले वो उनकी भक्ति बताते हैं, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी अपना उपदेश सुनाते हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ सेवादार भी खड़े हुए हैं जो कि सफ़ेद झंडा लेकर खड़े हुए हैं और ये जो है ये मेन गेट है। यहाँ पे और भी बहुत से जो बोर्ड्स हैं, फ्लैग्स हैं, वो लगाए गए हैं और सभी में जो कबीर साहब जी और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पे कुछ चीज़ें लिखी गई है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य को यहाँ पे दर्शाया गया है। लिखा है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना और समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है और वाकई में हम जब जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में, हमारी टीम हमेशा कवरेज के लिए पहुंचती है, तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के कारण लोगों का व्यवहार भी बहुत भाईचारा स्थापित करना जैसे उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का। वाकई में भाईचारा हमें देखने को मिलता है और जब हम कवरेज में पहुंचते हैं तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया जाता है और वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो उनके आज्ञा का पालन करते हैं और दहेज मुक्त विवाह भी करते हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ जुड़े हुए, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर कहाँ से हैं आप? जगदलपुर से। सर क्या कर रहे हैं आप यहाँ सफ़ेद झंडा लेकर जिसमें सत साहिब लिखा हुआ है, तो क्या कर रहे हैं आप? इसमें सत साहिब लिखा हुआ है। यहाँ हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग चल रहा है, इसीलिए हम लोग सेवा दे रहे हैं। सर एक और प्रश्न है, इतने चिलचिलाते धूप में आप यहाँ अपनी सेवा भाव से खड़े हुए हैं, तो सर संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा क्या ज्ञान है जो आप इतने समर्पित हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है ये विश्व में कोई गुरु के पास वो ज्ञान नहीं है और इस ज्ञान को जो समझेंगे, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान को जो समझेंगे उनको पता चलेगा कि आखिर इस चीज़ में क्या है, और जो नहीं इसको नहीं समझेंगे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग के धूप में नहीं, पानी में नहीं, बारिश में नहीं, जहाँ भी है, जहाँ हमारा गुरु जी का आदेश जहाँ होता है वहीं हम सेवा में जुड़ जाते हैं। हमारा अनुयायी जितने भी हैं हम सेवा में जुड़ जाते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग दर्शकों अभी हम इस सत्संग स्थल की पार्किंग स्थल के पास मौजूद हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 2 व्हीलर्स के लिए व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार से 4 व्हीलर्स जो हैं वो इस स्टेज के पीछे रखी हुई है और इधर भी आप देखेंगे बहुत बड़ा मैदान है और कुछ गाड़ियों को इधर साइड में भी रखा गया है। तो चलिए दर्शकों और भी यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है यहाँ आने वाले श्रद्धालु के लिए, तो आइए चलते हैं आगे और जानते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। दर्शकों यहाँ कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं, तो इसमें हमें एक फ्लैक्स देखने को मिला कि किसान मसीहा संत रामपाल जी महाराज। तो आइए जानते हैं आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा क्या किया है कि उनको आज किसान मसीहा के नाम से जाना जाता है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से? जी मेरा नाम जगदीश दास है, मैं जगदलपुर से हूँ। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा से क्यों संबोधित किया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज एक किसान मसीहा है। ये हमारे हरियाणा प्रदेश में लगभग पानी 10 फीट से ऊपर आया था, लगभग 300 गांव से ऊपर बरसात के पानी में डूब गए थे। वो सभी पानी को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने अपने पाइप देके, नल देके पूरा उनके गांव का पानी हटवाए। तो ये इसीलिए कि हमारे संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा बोला जाता है। हरियाणा में भी 300 गांव से ऊपर, पंजाब में भी और हमारे बस्तर में भी। बस्तर में जब बाढ़ में पानी में हमारे मादर में लगभग 100 गांव से ज़्यादा गांव
पानी के चपेट में आके डूब गए थे। इसके बाद दंतेवाड़ा जिला में वहाँ भी ये बालपेट करके वहाँ है, वहाँ भी जाके लगभग 50-60 घर वहाँ भी डूब चुके थे। उनको सबको पानी में हमारे संत रामपाल जी महाराज मदद किए। ऐसे करके हमारे खुद के हम सेवा में जाके देखे हैं संत रामपाल जी महाराज के अभियान के थ्रू, जो भी रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, ये सभी के साथ जाके हम लोग वहाँ रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान में हम साथ खड़े थे। मालिक के दया से संत रामपाल जी महाराज ने 300 से ज़्यादा गांव हरियाणा में पूरा वो ये पानी से निकाले, डूबा हुआ को पूरा बाहर किए। और हमारे जगदलपुर क्षेत्र में पूरे बस्तर संभाग के में 3 जिलों में भी वहाँ पूरे पानी में मदद किए। जी धन्यवाद सर। जी सत्साए। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ सभी सदग्रंथ जो है हिंदू धर्म के, जैसे गीता है और सिख धर्म का गुरु ग्रंथ साहिब है, कबीर सागर है, इस प्रकार से बहुत से प्रमाण यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम कुछ जानते हैं। नमस्कार मैम। मैम आपका नाम क्या है, कहाँ से? कावेरी दासी में बेला जिला दंतेवाड़ा जिला से। जी, हम और भी अन्य धर्म गुरु के सत्संग में जब जाते हैं तो ऐसा हमें कहीं प्रमाण देखने को नहीं मिलता, और यहाँ तक कि सत्संगों में भी हमें ऐसा प्रमाण देख के बताते हुए हमें कोई नजर नहीं आता। तो ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में, और सच्चे सदगुरु का लक्षण क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे गुरु जी सारी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का प्रमाणित ग्रंथ बताते हैं, और दूसरा धर्म गुरु है जो ऐसी मनमानी आचरण कराते हैं। तो तत्वदर्शी सच्चे गुरु का पहचान यही है कि अपने ही सदग्रंथ में प्रमाणित ज्ञान बताता है हमारे गुरु जी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन माँ की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार। तत्वदर्शी संत का पहचान यही है कि डारा पत्ता शाखा सभी का पहचान एक विभाग को रिफाइन करके बता देता है, वही तत्वदर्शी संत पहचान है, तत्वदर्शी संत की पहचान। जी धन्यवाद। दर्शकों, हम सत्संग स्थल के पास पहुंच चुके हैं और अभी जो है जो सत्संग है उसका समापन लगभग हो चुका है और सभी अपने घर की ओर जाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ एक जूता घर देखने को मिल रहा है। जूता घर में सभी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूते चप्पल को यहाँ पे संभाल के लाइन से रखा गया है, और उसी प्रकार से और आगे जाएंगे। यहाँ जो है चायराम और जलराम का फ्लैक्स लगा हुआ है, और यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए चाय और जल और साथ में शरबत की भी व्यवस्था की गई है। तो आइए और भी आगे चलते हैं और यहाँ के जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। दर्शकों, जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ देखेंगे कि कुछ लोग जो है यहाँ पे चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो पुरुष श्रद्धालु है वो, और एक तरफ जो महिला श्रद्धालु है वो। और आगे आप देखेंगे टेबल में जितने भी सदग्रंथ हैं उनको जमा कर रखा गया है। तो आइए जो लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आए, गांव के कुछ लोग जो आए हुए उनको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम बनवासी दास है। सर, यहाँ क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ, यहाँ के जगत लोग आए हैं, इनको गुरु जी का ज्ञान बताकर इनको सद्भक्ति करने के लिए हम ज्ञान समझा रहे हैं। जी, सद्भक्ति क्या होती है? सद्भक्ति ऐसा है कि जो जो धर्म ग्रंथों में जो मंत्र दिया है, नियम मर्यादा दिया है, वो नियम मर्यादा का पालन करके वो मंत्र का जाप करेंगे और हमको मतलब एक पूर्ण गुरु का ज्ञान में चलेंगे तो उससे हमको एक मोक्ष मार्ग मिलेगा। ये सद्भक्ति कहलाता है सब। धन्यवाद सर। सत साहिब। नमस्कार सर। सर, आपका परिचय? मैं जयराम बघेल, सरपंच है। कैसा लग रहा है आपको? आपके गांव में जो है विशाल सत्संग का आज आयोजन किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सत्संग जो आयोजन किया गया, यहाँ के जो आयोजन समिति, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि ऐसा आयोजन होता रहे और लोगों को बीच क्या एक जागरूक लाने का ही बहुत अच्छा तरीका सत्संग के माध्यम से। यहाँ पे जो वीडियो चलाई गई, संत गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के बालक जो जिनके कबीर साहब जी मिले, और उसके बाद जो नशा से रिलेटेड एक वीडियो चलाई गई, मतलब नशा को भी संत रामपाल जी महाराज जी समाज से दूर कर रहे हैं। तो सर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नशा आदमी के जीवन में तो नशा मुक्त जरूरी है, तभी क्या है पारिवारिक
संतुलन आपस में, बाल बच्चे अब उनके पति पत्नी में, सब में कमाई धमाई जैसे भी है उनके खान पान में, सब में स्थिरता रहेगी। और आपने यहाँ भी देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई भी शिष्य जो है वो नशा करने वाले आपको नहीं दिखे होंगे। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इसमें तो नशा करने वाले यहाँ होंगे भी तो उनको भी थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि जो वीडियो के माध्यम से जो सत्संग में गए उनके परिवार में सुधार आया, तो उस विषय में क्या है, अभी जितने भी नशाखोर यहाँ पे है भी सत्संग में आए भी हुए हैं तो उनको भी सुधार आ जाएगा। आपके गांव से लोग आए हुए हैं? अपने गांव से लोग आए हुए हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और श्रद्धालु मौजूद है, तो आइए उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम दिनेश दास है और मैं ब्लॉक दरभा छत्तीसगढ़ बस्तर से हूँ। सर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी जेल से वापस आ चुके हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए हैं तो हमें तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। वो संसार के लिए जेल में थे, हमारे लिए तो गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से बताते हैं संत कभी जेल में नहीं होते, वो हमेशा भक्तों के साथ होते हैं। और हम हमेशा ये महसूस करते थे कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं। हर सुख दुख में हम उनको याद करते हैं तो हमारे सामने दुख आते दिखता था लेकिन पल में दुख टल जाता है। ऐसे हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे दुखों को दूर करते हैं। और साथ ही साथ संत जो हैं पूरा दुनिया को तारने के लिए आते हैं। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते, उनके ऊपर गलत आरोप लगाए गए थे लेकिन सभी आरोपों में वो बाइज्जत बरी हो गए। आज जेल धाम की लीला खत्म करके आज धनाना धाम में आए हुए हैं, हरियाणा में बैठे हुए हैं। आज जेल में रहते हुए भी किसानों ने बहुत सारे सम्मान किए उनको, और आज जब जेल से बाहर आए हैं तो उनके सतलोक आश्रम धनाना धाम में नेता से लेके मंत्री से लेके सभी जितने भी किसान वो है प्रतिनिधि किसान नेता जितने भी हैं आज धनाना धाम में पहुंचकर उनको पूरे हृदय से सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद गुरुजी से ले रहे हैं। और आए दिन आजकल आप सोशल मीडिया में देख सकते हो अच्छे बड़े बड़े नेता अभिनेता सभी जाके उनसे मिल रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जेल धाम से आते ही एक संदेश दिए, ना लड़ना है ना डरना है, आगे आगे बढ़ते चलना है। धन्यवाद सर। सत्साई। दर्शकों इधर जो महिला श्रद्धालु है वो भी आपस में एक ज्ञान चर्चा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो आइए इनसे भी हम बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से है, क्या नाम है? मेरा शकुन ठाकुर है, मैं ये गांव की हूँ। कैसा लग रहा है आपको, कुछ समझ आ रहा है? आज जाने का प्रयास किया जा रहा है? आज पहला बार है ऐसे मैं आई हूँ नहीं जानती। जान के कैसा लगा है? जैसे आज तक हम लोग अभी अपने जो धर्म ग्रंथ है उसको हम लोग प्रमाण आज तक देखते नहीं थे, बस हम अपने जो जैसा बता रहे हैं वैसा पूजा पाठ करते थे, है ना? जैसे बता रहे थे वैसे हम पूजा पाठ ऐसे करते आ रहे हैं। आज पहली बार मैं दूसरा सुन रही हूँ। तो आश्चर्य लगा थोड़ा? हाँ लगा। दर्शकों यहाँ देख सकते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ के साथ साथ जितने भी धर्म ग्रंथ है सभी को यहाँ पे रखा गया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सदग्रंथों को यहाँ रखने का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। साहब। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? मेरा नाम है मनोज दास, मैं जगदलपुर अमागुड़ा में रहता हूँ। सर इन सदग्रंथों को रखने का उद्देश्य क्या है? सतग्रंथों को रखने से गुरुजी इसलिए दिखाते हैं कि हमारे सतग्रंथों में पहले से ज्ञान लिखा हुआ है लेकिन हम उसको न समझ, हमारे धर्म गुरु या हमको नहीं समझा पाया है, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने हमारे धर्म ग्रंथों को खोल के उसको विस्तार से बता रहे हैं। छुपे हुए गूढ़ रहस्य को गुरुजी उजागर कर रहे हैं जो आज तक हमसे अनभिज्ञ था या हमारे गुरु से अनभिज्ञ था। तो कुछ प्रमाण दिखा सकते हैं? हाँ जी, जैसे गीता जी में लिखा हुआ है 17 के 23 में कहा गया है कि ओम तत्सत, 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का मंत्र हो गया और गीता में 3 पुरुषों की जानकारी है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। क्षर पुरुष तो ब्रह्म का मंत्र है, तत् जो है वो अक्षर पुरुष का मंत्र है और सत है परमात्मा का मंत्र है। ये तीनों मंत्र मिलकर मुक्ति का मंत्र बनता है। जैसे हम किसी घर में मकान में किराए में रहते हैं, उस मकान
को खाली करने के लिए हमको चाहे बिजली बिल हमको कनेक्शन लिए हो, चाहे पानी का कनेक्शन लिए हो, चाहे उस मकान मालिक का किराया पकड़ाना हो, हम जिस तरह की उधारी दुकान से या जिस तरह का हम उधारी लिए हैं, जब तक हम उसको पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हमको वहाँ मकान खाली जाने नहीं देगा। लेकिन हम जैसे उसको सभी चीज़ों को हम पूर्ति कर देते हैं, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे किसी भी बिल को हम पूरा कर देते हैं, तो मकान मालिक हमको रोकने के लिए बाध्य नहीं है। उसी प्रकार हमारे देवता है, ब्रह्म है या ब्रह्मा विष्णु महेश है या दुर्गा जी है या गणेश है, ऐसे ही लोगों में रह के हम लोग जो भी इनका हवा पानी रहने का खाने का पीने का जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका आधिपत्य है। इन मंत्रों के द्वारा हम इनकी कर्जों से मुक्त होते हैं। इनसे हम कुछ चाहते नहीं है, बल्कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हम मुक्ति चाहते हैं। तो हम जब इनकी साधना करके इन मंत्रों के द्वारा हम इनको कर्ज चुका देते हैं, तो हमको अपने ऋण से मुक्त कर देते हैं और फिर हम परमात्मा के लोग जाने के लिए आजाद हो जाते हैं इनकी तरफ से। इसलिए गीता बोल रहा है कि मेरी साधना को मुझ में त्याग दे और उसे परमात्मा के शरण में जा। मैं तुझे अपने मेरे पास में रहकर जो भी कर्म किया उसे तुझे मुक्त कर दूंगा। तो सर ये ओम तत्सत ऐसा जाप करने से मोक्ष हो जाएगा? ओम तत्सत इसमें जो बहन जी जो है ना, यहाँ गीता ज्ञानदाता अपना मंत्र ओम बता रहा है। ये मंत्र सिर्फ ओपन मंत्र है। इस ब्रह्म गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि ओम मंत्र है, जो मेरा मंत्र है, इसकी साधना करते हुए आप अंतिम समय तक प्राण त्यागोगे तो आपको ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। लेकिन आपको मुक्ति पाने के लिए 17 के 23 में कह रहा है कि ओम तत्सत। ओम तो इसका ऊपर मंत्र है, लेकिन तत् और सत जो मंत्र है सांकेतिक है। इसके लिए 4 के 34 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है 4 के 34 में बता रहा है कि उस तत्व ज्ञानियों के पास जाकर समझ, भली भांति दंडवत प्रणाम कर, उसकी सेवा कर और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाला ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेगा। तो जो 2 मंत्रों का तत्व और सत मंत्र है वो सांकेतिक मंत्र है। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है, उस तत्व दर्शन की खोज करो, उसको भली भांति दंडवत प्रणाम करो, विनम्र भाव से पूछोगे तो परमात्म तत्व ज्ञान का आएगा। इस एक श्लोक से एक क्लियर हो जाता है कि गीता ज्ञानदाता परमात्मा नहीं है। सर आखिर तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? गीता ज्ञानदाता 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अवयम छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद सब वेदविद। मतलब ऊर्ध्व मूलम जिस पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ हो, अधः शाखा मतलब जिसकी शाखा नीचे की तरफ हो, उस पेड़ के सभी विभागों को जो वेदों में प्रमाणित करके ज्ञान बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। इसके लिए कबीर साहब ने बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूपी संसार। इस ज्ञान को या तो कबीर साहब समझाए हैं या तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। इसके अलावा आज तक कोई भी धर्म गुरु इस ज्ञान को नहीं खोल पाया है। और गीता ज्ञानदाता 15 के 4 में कह रहा है कि मैं भी उस परमात्मा के शरण में हूँ। मतलब गीता ज्ञानदाता है वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो भी किसी परमात्मा के शरण में है। इसीलिए उसमें सांकेतिक मंत्र बता रहा है कि ओम तत्सत। ओम तो अपना मंत्र क्लियर कर दिया कि ओम मेरा मंत्र है, लेकिन तत्सत के लिए वो सांकेत बता दिया है। वो तत्वदर्शी संत जो उल्टा लटका संसार को पीपल के वृक्ष को बता देगा, उसको वो तत्वदर्शी संत है, उसको दंडवत प्रणाम करके विनम्र भाव से पूछने से वो परमात्म तत्व का ज्ञान कराएगा। और गीता ज्ञानदाता भी बोल रहा है मैं भी उसी परमात्मा के शरण में हूँ। मतलब गीता ज्ञानदाता पूर्ण परमात्मा नहीं है। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो भी शब्द बोल रहे थे उसका एक एक प्रमाण हमें गीता जी से दिखा रहे थे। और वाकई में कहा, जैसे इन्होंने वाणी कही कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहा 18 बोध। यानी कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है उसके अनुसार जो भक्ति बताता है वो सच्चा सदगुरु होता है। और वाकई में हमें यह जो गुण है वो हमें संत रामपाल जी महाराज जी में ही देखने को मिलते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को किसान मसीहा से क्यों संबोधित किया जाता है उसकी भी जानकारी हमने ली। आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो जेल से बाहर आ चुके हैं, उसको लेकर भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिला। और भी हम ऐसी कवरेज में आपको लेकर आएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।